स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है परिवार सहित आप सकुशल होंगे। बच्चों, फंक्शन से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन मैं पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आएँ। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब वीडियो को लाइक और शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन डिपेंड है f is such that r tends to r where r set of all non-zero real numbers। fx की वैल्यू दे रखी है 1/x। ये प्रूव करना चाह रहा हूं मैं f is 1 1 एंड ऑन टू। f 1 1 है या ऑन टू है? तो पहले मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, अगर आपने देख रखा हो तो 1 1 के लिए क्या करते थे? 1 1 के लिए हम एक लेते थे fx1 इक्वल टू fx2। पुट कर दें इसमें fx1 इक्वल टू fx2, क्या हो जाएगा? 1/x1 इक्वल टू 1/x2। भाई fx की वैल्यू 1/x थी तो fx1 की वैल्यू 1/x1 हो गई, fx2 की वैल्यू 1/x2 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपका x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों, यदि हम fx1 इक्वल टू fx2 लेकर चलें और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 हो गया, एक ही हो गया। इंप्लाइज दैट f इज 1 1। क्लियर हो गया? अब ऑन टू के लिए मैंने बताया था, जो फंक्शन जो fx की वैल्यू दे रखी है उसको y के इक्वल लेके चलना है। पुट y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू हो गया 1/x। इससे मुझे x की वैल्यू निकाल लूं मैं, x इक्वल टू हो गया 1/y। अब यहां देखें, एवरी वैल्यू ऑफ y, एवरी वैल्यू ऑफ y की कोई भी रियल नंबर की रियल वैल्यू ले लें, नॉन जीरो रियल नंबर्स, देयर आर a unique pre-image in x। y की कोई भी वैल्यू अगर रियल ले ले x में, यानी डोमेन में, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू। f कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। अब इसी में उसने कहा, यदि वो क्वेश्चन दूसरा बना रहा है, इफ इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाई n। यदि डोमेन को n में रिप्लेस कर दिया जाए, r की जगह पर n में आ जाए वो, तब क्या होगा? तब देखो बेटा, 1 1 तो रहेगा, 1 1 तो हटेगा नहीं। लेकिन अगर देखें, यदि हम यहां पर देखें, अगर हमने डोमेन को हमने ले लिया, डोमेन इक्वल टू ले लिया हमने नेचुरल नंबर ले लिया, तो y की एवरी वैल्यू ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए x में अर्थात डोमेन में प्री इमेज नहीं होगी। चेक कर लो, y की हर एक वैल्यू के लिए x में उसकी कोई भी यूनिक प्री इमेज नहीं होगी। फॉर डोमेन n, एवरी वैल्यू ऑफ y, there are no unique pre-image in x, implies that f is not on to। तो जब डोमेन को n में रिप्लेस कर दिया जाएगा r की जगह पर, तो हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं रहेगा,
1 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, मैं एक पार्ट करूंगा, बाकी सब वैसे सब एक से हैं, केवल यहाँ वैल्यू अलग अलग है। देखो ये नेचुरल नंबर पर फंक्शन है, ये इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर फंक्शन है, नेचुरल से नेचुरल पर फंक्शन है, और यहाँ इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन है। तो केवल यहाँ अंतर है, बाकी सब एक से है। इसमें से मैं एक पार्ट करूंगा, 4 पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, करके देखें, नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दें। फर्स्ट पार्ट देखें, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो f मैंने पुट कर दें, 1 1 के लिए क्या बताया था, fx1 इक्वल टू fx2, क्या हो जाएगा भैया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इंप्लाइज दैट x1 कितना हो गया, प्लस माइनस x2। जब हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस आता है। अब देखिए x1 की एक इमेज x2 भी होगी, x1 की एक इमेज माइनस x2 भी होगी। अब एक ही एलिमेंट की भैया कितनी इमेज बन गई, 2 इमेज बन गई। तो f इज नॉट 1 1, कैसा हो गया, 1 1 नहीं रहा, ठीक है। दूसरा पुट कर दें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई। अब देखिए फंक्शन किस पर लाई कर रहा है, नेचुरल से नेचुरल, यानी उसका डोमेन भी नेचुरल है और उसका कोडोमेन भी नेचुरल है। अब y की वैल्यू कोई भी ले लें, सपोज करो 2 ले लें या 3 ले लें, तो यहां पर √3 या √2 हो गया। अगर y इक्वल टू 2 ले लें या 3 ले लें, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 √3। ये जो है बिलोंग नहीं करेगा n को। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। There is no pre-image in domain, implies that f is not onto। इसका देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 होना है तो इंजेक्टिव है, तो न तो ये इंजेक्टिविटी शो कर रहा है, नहीं ये सर्जेक्टिविटी शो कर रहा है, f is not on। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f is such that r tends to r given by fx equal to x is neither 1 1 nor onto, where x, इस तरह से जो x लिखा जाता है वो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसको ये मुझे फंक्शन को प्रूव करना है, ये 1 1 है या onto है या इनमें से कोई भी नहीं है। भैया देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, इसकी वैल्यू दे दी है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या मतलब है इसका, चेक करें। इसका मतलब ये है, ये इस अगर हम यहाँ पर 2.3 ले लें उसकी वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर 2.5 ले लें उसकी वैल्यू भी 2 आएगी, यहाँ पर 2 ले लें उसकी वैल्यू 2 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, चेक कर लो। 11 तो पढ़ चुके हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन से होते हैं। तो अब यहाँ पर एक्स डोमेन के कई पार्ट, कई एलिमेंट ले लिए, 2.3 ले लिया, 2.5 ले लिया, 2 ले लिया, सबकी इमेज क्या हुई, 2 हुई। तो ये तो मैनी वन बन गया भाई, चेक करो मैनी वन बना। तो इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1 सिंस डिफरेंट एलिमेंट्स of domain has not different images in codomain।
चेक करें, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। देखिए 2.3 की भी इमेज 2 बन रही है, 2.5 की भी इमेज 2 बन रही है, 2 की भी इमेज 2 बन रही है, तो मैनी 1 बन गया ना। अब ऑन टू के लिए देखिए, मैंने बताया था क्या रखना है, y इक्वल टू एफ एक्स रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू क्या हो गया, x। अब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर है, तो y रियल नंबर में यदि हमने, अगर सपोज करो हमने कोई डिजिट वैसा ले लिया, इंटीजर ले लिया, तो इसकी बन जाएगी प्री इमेज मिल जाएगी डोमेन में, कोडोमेन में से कोई वैल्यू ले ली तो, इंटीजर वैल्यू ले ली तो। लेकिन यदि हमने कोडोमेन में फ्रैक्शन लिया या डेसिमल वैल्यू ले ली, तो उनकी प्री इमेज डोमेन में कहां से आएगी, मॉड एक्स है। तो ये लिख देंगे, सिंस all values of y as fraction has not pre-image in domain implies that f is not ऑन टू। तो न तो ये फंक्शन 1 1 है, न ये फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f इज सच दैट r टेंड्स टू r गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। वे मॉड x की वैल्यू कितनी होती है, x का मॉडुलस ले ले तो पॉजिटिव वैल्यू होती है x है। इसको चेक करें, देखो भाई एफ एक्स इक्वल टू क्या था, मॉड एक्स था। सबसे पहले 1 1 चेक करना है, तो अब देखो मॉड -1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मॉड 1 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगी। तो दो एलिमेंट डोमेन के इमेज एक बन रही है, इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1। देखने की बात है, पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बने तो फंक्शन 1 1 होता है। भैया यहाँ दो एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, कैसा है, मैनी 1 है। अब दूसरा देखें, पुट कर दें y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया, मॉड एक्स। अब यहां पर चेक करो, एवरी नेगेटिव, क्योंकि रियल नंबर है, एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y हैज नो प्री इमेज इन डोमेन implies that f is not on to। कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी वहां, तो डोमेन में, तो इसका मतलब उसकी कोई भी प्री इमेज नेगेटिव वैल्यू उसकी डोमेन में नहीं होगी। तो f कैसा हो गया, f ऑन टू नहीं रहा, f इज नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन न तो 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, show that the signum function f is such that r tends to r given by fx equal to 3 वैल्यू दे रखी है, 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is lesser than 0, is neither 1 1 nor on 2। तो ये देखो x is greater than 0 पर 1 है, तो f 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, f2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये भी 1 हो गई। तो ये 1 की भी इमेज 1 बन रही है, डोमेन के 1 एलिमेंट की इमेज भी 1 बन रही है, 2 की इमेज भी 1 बन रही है, इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1।
पहली बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरी बात प्रूव करनी है। देखो इसमें एक्सेप्ट वन, जीरो एंड -1, इन तीन को छोड़ दिया जाए, ठीक है। देयर इज नो एलिमेंट of codomain has no preimage in domain। इनको केवल छोड़ दिया है 1, 0, -1, इसमें दे रखे हैं 1, 0, -1, इनके लिए तो क्लियर हो रही है बात। लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं उनका कोई भी प्रीमेज डोमेन में नहीं बन सकता है। इंप्लाइज दैट f is not on 2। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, b इक्वल टू 4, 5, 6, 7, फंक्शन दे रखा है f 1, 4, 2, 5, 3, 6। शो करना है, शो दैट f इज 1, 1। भाई चेक करें, देखो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स डोमेन के हैं 1, 2, 3 और डिफरेंट इमेज बनी है 4, 5, 6। तो सीधे लिख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स of domain of f has different images in codomain, implies that f is 1, 1। एक बात तो ये हो गई। दूसरी तरह से चेक करें, देखो ये तो डोमेन हो गया 1, 2, 3, ये हो गया कोडोमेन 4, 5, 6, 7। 1 की इमेज तो 4 से बन रही है, 2 की 5 से बन रही है, 3 की 6 से बन रही है। तो हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में डिफरेंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, ए फंक्शन है r टेंस टू r, डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 3 - 4x। प्रूव ये करना है ये बाइसेक्टिव है या नहीं है। देखें, पुट कर दें f(x1) इक्वल टू f(x2), तो कितना हो जाएगा भाई 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया x1 इक्वल टू x2 आ गया। implies that f is 1, 1। 1, 1 तो हो गया। अब दूसरा चेक करना है, पुट करिए y इक्वल टू 3 - 4x, तो 4x इक्वल टू 3 - y, देन x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब y की कोई भी वैल्यू ले लें, रियल वैल्यू, x की कैसी वैल्यू मिलेगी, वो भी रियल वैल्यू ही होगी, कोई भी वैल्यू ले लो। तो लिख देंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज a unique pre-image in X या domain, implies that f is on 2। अब f 1, 1 भी है, f on 2 भी है, implies that f is बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, f is such that r tends to r given by f(x) इक्वल टू 1 + x²। इसमें भैया पुट करो 1, 1 के लिए क्या करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2), ये ले ले, क्या हो जाएगा 1 + x1² इक्वल टू
1 प्लस एक्स टू वाई स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, देन एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू। अब एक्स वन की दो इमेज आ गई ना, एक्स टू और माइनस एक्स टू, इम्प्लाइज दैट एफ इज नॉट 1 1 1 1 तो नहीं है। अब दोबारा का दूसरा चेक करके देखें, पुट करें y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया y माइनस 1, एक्स कितना हो गया प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब देखो भाई, इसमें अगर y की हम नेगेटिव वैल्यू ले लें, नेगेटिव वैल्यू ले लें तो कितना होगा, आप सपोज करो माइनस 1 ले लिया तो ये हो गया रूट माइनस 2, रूट माइनस 2 तो रियल नहीं होता है, तो लिख देंगे फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, implies that f is not onto. Question number 8, f is such that a cross b tends to b cross a, such that f a b equal to p a। ये बाइजेक्टिव है या नहीं, ये प्रूव करना है भाई। तो a और b दो सेट हैं, देखिए पुट f a1 b1 इक्वल टू एफ a2 b2। एफ a1 b1 का मान कितना आया, b1 a1 इक्वल टू ये आ गया b2 a2। कंपेयरिंग करो तो b1 इक्वल टू b2 आ गया, a1 इक्वल टू a2 आ गया। क्लियर हो गए, x1 इक्वल टू x2 वाली फॉर्म आ गई, इम्प्लाइज दैट f इज 1 1 1 1 तो हो गया। अब दूसरा ऑन टू के लिए, एवरी नंबर पी क्यू बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन एज क्यू पी। देखें, लिख देंगे एवरी नंबर QP in codomain of F has pre-image in domain as PQ। कोई भी एलिमेंट ले लो, QP ले लो, QP ले लो, BA ले लो, कोई भी ले लो, उसकी कोडोमेन में एक इमेज बन जाएगी PQ, फिक्स इमेज हो जाएगी। इंप्लाइज दैट F इज ऑन टू। जब ऑन टू भी है, 1 1 भी है, इंप्लाइज दैट F इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9, F इज सच दैट n टेंड्स टू n। एफ एन दो वैल्यू दे रखे हैं, एफ एन इज ऑड, वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2, एफ एन इज इवन, वैल्यू है n अपॉन 2, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो ये करना है एफ इज बाइजेक्टिव। देखें भाई, फॉर 1 1 के लिए देख रहा हूं मैं, f1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ऑड नंबर हो गया, क्या होगी n प्लस 1 अपॉन 2, माने 1 प्लस 1 अपॉन 2, बोले तो 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। f2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 कैसा है, इवन है, n इज इवन, n अपॉन 2, यानी 2 अपॉन 2, ये 1 हो गई। f1 की वैल्यू 1 आ गई, f2 की वैल्यू 1 आ गई, इंप्लाइज दैट डोमेन के दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई, मैनी 1 बना, इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी देखिए, 1 और 2, 1 और 2 के लिए 1 अगर कोडोमेन का एलिमेंट 1 है, इफ या ये लिख दो, फॉर
एलिमेंट वन इन कोडोमेन हैज टू प्रीइमेज एज 1 and 2 in domain। अगर कोडोमेन में 1 एलिमेंट है तो उसकी 2 प्री इमेज मिल रही है कोडोमेन में 1 और 2, इंप्लाइज दैट f इज ऑन 2। तो भाई यहां पर f11 तो नहीं है लेकिन f ऑन 2 है, इंप्लाइज दैट f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, दो सेट दे रखे a और b, a की वैल्यू है रियल नंबर 3 को छोड़कर, b की वैल्यू है रियल नंबर 1 को छोड़कर। फंक्शन है f is such that it has to be defined by fx equal to x minus 2 upon x minus 3 if शो करना है इज f11 एंड ऑन 2, ये मुझे शो करना है। तो भाई फॉर 11 किसके लिए, फॉर 11 क्या करते थे, fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं, क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। यही तो करेंगे भाई, चेक करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें कितना हो जाएगा, x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करो x1 का इधर में, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। इसका मल्टीप्लाई इससे दे दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे दे दिया। चेक करें, ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस 2x1 को इधर लाइए तो माइनस x1 बचेगा, माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2 माइनस x2 बचेगा, implies that x1 equal to x2, then f is 1 1 तो हो गया। अब 4 on 2 क्या करते हैं, पुट कर दो y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू कितना आया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, यही हो गया x y माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। इस x को धर लाओ, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स को निकल गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब देखो कोडोमेन भी है 1 को छोड़कर, यहां भी देखो 1 को छोड़कर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y except 1 there is a preimage in domain, implies that f is on 2। दिख नहीं रहा होगा, ऐसे देख लो, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके देयर इज ए प्री इमेज इन डोमेन फॉर एवरी एलिमेंट, एवरी वैल्यू ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज होगी। किसको छोड़ दिया जाए इसमें, 1 को छोड़ दिया जाए, सारे रियल नंबर निकल जाएंगे। तो भैया f कैसा हो गया, ऑन टू हो गया, इंप्लाइज दैट f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन 11, फंक्शन दे रखा है f इज सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x4। ये प्रूव करना है, फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, कैसा है।
भाई 1 1 के लिए लो, पुट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, क्या आ जाएगा x1 4 इक्वल टू x2 4, या x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, या x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, या x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो दो इमेज बन गई। implies that f इज नॉट 1 1, 1 1 तो आया नहीं, ऑन टू के लिए ले y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 ले लेंगे। अब देखो यहां देखो, एवरी नेगेटिव वैल्यू ऑफ y, नेगेटिव वैल्यू अगर y की ले लें तो देन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन। नेगेटिव वैल्यू की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव कोई वैल्यू आएगी नहीं। इंप्लाइज दैट एफ इज नॉट ऑन टू। तो न तो ये 1 1 फंक्शन है, न ये ऑन टू फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फंक्शन दे रखा है एफ इज सच दैट r टेंड्स टू r इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x। पता करना है 1 1 है, ऑन टू है, कैसा है, ऑप्शन में से टिक लगाना है। तो 1 1 के लिए देखिए भाई, फॉर 1 1 f(x1) इक्वल टू f(x2), क्या आया 3x1 इक्वल टू 3x2, इंप्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, f इज 1 1। फॉर ऑन टू y इक्वल टू एफ एक्स लगा दिया हमने, y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू y अपॉन 3। भाई y की कोई वैल्यू ले लो, x की रियल नंबर आएगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज ए यूनिक प्री इमेज इन x, imply that f इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिर चेक करिए अपनी बुक में कौन सा सही है, चेक करो। फर्स्ट है f इज 1 1 ऑन टू, सेकेंड बी f इज मैनी 1 ऑन टू, सी f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, डी f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कौन सा का ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज। फिर भी अगर कोई आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप उस प्रॉब्लम को डाल दें, मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.